दोस्तों, हम लोग पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए आदिकाल के टॉपिक को देख रहे हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से। उसमें हमने सिद्ध साहित्य, सिद्ध संत परंपरा और हठयोग परंपरा को देखा। आइए अब नाथ पंथ और नाथ साहित्य और उससे जुड़ी परंपराओं को देखें। दोस्तों, यह माना गया कि नाथ पंथ की शुरुआत गोरखनाथ जी से हुई और गोरखनाथ जी वास्तव में सिद्ध संतों से ही जुड़े हुए थे। सिद्ध संतों में, जैसा कि सिद्ध संतों की पहचान रही है कि उनके नाम के अंत में पाद या पा जुड़ा हुआ था, जैसे सरह पा, जैसे कड़ह पा, जैसे सबर पा, तंती पा, डोंबी पा। तो इन्हीं सिद्ध संतों में एक गोरक्षपा थे और यही गोरक्षपा आगे चलकर गोरखनाथ कहलाए। यह माना गया कि सिद्ध संतों ने जिस वामाचार या वाम मार्ग को अपना रखा था, अर्थात सिद्ध संतों ने पंचमकार साधना को अपना रखा था। किस प्रकार ये सिद्ध संत मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग अपनी साधना में कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के तत्वों के प्रयोग के कारण सिद्ध वामाचारी या वाम मार्गी कहलाए, यानी जो साधना की मुख्य धारा है उससे कटे हुए थे, यह माना गया। इतना ही नहीं, इन्होंने चरमानंद की बात की थी, यानी सहवास में या संभोग में अंतिम सुख की बात की थी। गोरखनाथ जी ने सिद्धों की इसी पंचमकार साधना या वामाचारी साधना से अलग थलग एक अपनी साधना पद्धति विकसित की, जिसे नाथ पंथ नाम दिया गया। जाहिर सी बात है कि सिद्ध संत, खूब ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध संत अपनी साधना में नारी की अवहेलना नहीं कर रहे थे। सिद्धों ने नारी को ही अपना पुरोहित मान रखा था। डोंबीपा, तंतीपा जैसे संतों ने यह माना था कि जोइणी तहु बिण खण ही न जीवन। देखिए, हे योगिनी, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। और इतना ही नहीं, श्रृंगार की बात, तो मुख चुंबी कमल रस पीवमी। तुम्हारा मुख चूम करके कमल रस के आनंद का, उस आनंद की अनुभूति होती है, मानो कमल रस का पान कर रहे हों हम तुम्हारे मुख के चुंबन से। अब ऐसे में गोरखनाथ जी ने यह देखा कि सिद्ध संत जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वह हमारे लिए नैतिक नहीं है, या उसमें इंद्रियों के लिए निग्रह की व्यवस्था नहीं है, या उसमें संयम नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि गोरक्षपा या गोरखनाथ भी वास्तव में सिद्ध संतों से ही आए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही आए। किंतु नेपाल में या नेपाल की तराई में जिस शैव पंथ का प्रभाव भी था,
तो उस शैव पंथ का आश्रय लेकर के गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ का विकास किया और नाथ पंथ पर शैव धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। गोरखनाथ जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी साधना में नारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी नारी को माया मानने का जो पहला काम था या जो नारी को माया मानने की शुरुआत थी वह गोरखनाथ से ही हुई। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं 9 लस पातरी आगे नाचें, पीछे सहज अखाड़ा। देखिए क्या भाव है, पीछे सहज आषाढ़ा, आषाढ़ा यानी अखाड़ा। ऐसे मन लें जोगी खेलें, तब अंतरी बसे भंडारा। इन भावों को समझा जा सकता है। 9 लस यानी 9 लाख, शब्दों पे ध्यान दीजिए। पातरी यानी चंचल व्यभिचारिणी स्त्रियां। कबीर जी से कामिनी कहते हैं, वास्तव में गोरखनाथ जी ने उसे ही पातरी कहा था। जिस प्रकार कबीर ने माया का विरोध किया और यह माना कि माया के 2 रूप हैं, कामिनी और कंचन, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि नाथ संतों ने यानी गोरखनाथ जी ने भी नारी को माया माना और उसे पातुरी। पूर्वी यूपी के हैं तो वहाँ एक शब्द प्रचलित है पतुरिया। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि बेशक 9 लाख ऐसी कामिनी स्त्रियां विलास क्रीड़ा कर रही हों, विलास नृत्य कर रही हों, लेकिन उनके पीछे साधक जो है वह अखाड़े में बैठा हो। अखाड़ा कहते हैं जहाँ पहलवानों को उठा के पटका जाए, मल्ल युद्ध लड़ा जाए, यानी विषय वासनाओं से लड़ा जाए। तो विषय वासनाओं से लड़कर उनसे मुक्ति पाकर जो साधना में लीन हो वही हमारे पंथ से जुड़ सकता है। 9 लख पातरी आगे नाचें, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेलें। बीच में एक शब्द छूट गया है, ऐसे मन लय जोगी खेलें, तब अंतरी बसे भंडारा। भंडारा कहते हैं मिलन को। किसका किसका? जीव और ब्रह्म के मिलन को, यानी हठ योग को। तो समझा जा सकता है कि गोरखनाथ जी ने सिद्धों से अपने को अलग किया। हालांकि सिद्ध संतों में ही एक थे गोरक्षपा, इन पर शैव धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा। ये महायान से ही आए थे, किंतु आगे चलकर बौद्ध धर्म के मार्ग को लगभग छोड़ दिया, बहुत आंशिक प्रभाव लिया, ज़्यादा प्रभाव शैव पंथ का लिया। इन्होंने अपनी साधना में नारी को बिल्कुल अलग किया, यानी विषय वासनाओं से अपने को काटा, इंद्रिय निग्रह की बात की, आत्मसंयम। यानी नाथ पंथ की 2 मुख्य बातें थीं, एक तो इंद्रिय निग्रह और दूसरी बात आत्मसंयम। देखा जाए तो दोनों एक ही बात है। अपने पर नियंत्रण रखना ही आत्मसंयम है और वही है इंद्रियों को वशीभूत करना, यानी इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रिय निग्रह। दोस्तों, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 थी, उसी प्रकार नाथों की संख्या भी 9 मानी गई। जिस प्रकार सिद्धों की कितनी संख्या थी? 84 थी। उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी गई। एक प्रश्न आता है कि ये 9 नाथ कौन कौन से थे, इनके मूल नाम क्या थे? कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, नाथों की संख्या 9 थी, इसलिए इन्हें 9 नाथ ही कहा गया।
इन्हें क्या कहा गया? नवनाथ। और इन नवनाथों में जो क्रम था वो कुछ इस प्रकार था, या इनका मूल नाम कह लीजिए नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, आठवें नंबर पर जलंधर या जालंधर नाथ, और 9वें नंबर पर मलयार्जुन। ये कुल 9 नाथ थे। इनके वास्तविक नाम इस प्रकार रखे गए और इनका क्रम भी ऐसे है, सबसे पहले नागार्जुन, अंत में मलयार्जुन। नागार्जुन के पश्चात जड़भरत, हरिश्चंद्रनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, जालंधरनाथ 8वें नंबर पर, और 9वें नंबर पर मलयार्जुन। दोस्तों, नाथ संतों ने हठयोग परंपरा की वास्तविक शुरुआत की थी और इसलिए इनकी साधना में षट चक्र भेदन, अनहद नाद, कुंडलिनी जागरण, और नाद बिंदु की साधना के तत्व दिखाई पड़ते हैं। समझ सकते हैं, हठ योग शरीर के भीतर ही भीतर कुंडलिनी और महाकुंडलिनी का मेल है, यानी जीव और ब्रह्म का मेल है। दूसरी बात कि षट चक्र भेदन, जो कुंडलिनी है 6 चक्रों को, कौन कौन से 6 चक्र? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य और आज्ञा चक्र। इन 6 चक्रों को पार करके 7वें चक्र में पहुंचती है, ब्रह्म चक्र में। इसीलिए इस प्रक्रिया को षट चक्र भेदन कहा गया। चूंकि कुंडलिनी महाकुंडलिनी के मेल से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे अनहद, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनहद, हद मतलब सीमा, अनहद नाद, कुंडलिनी को जगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुंडलिनी 3.5 वलय की होती है और उसका मुख नीचे होता है, यानी विषय वासनाओं में लिप्त होती है। नाद बिंदु, बिंदु कहते हैं प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और नाद कहते हैं मिलन से जो गूंज हो। जाहिर सी बात है कि हठयोग साधना रहस्यात्मक साधना है, और रहस्यात्मक साधना में यानी निर्गुण साधना में जटिलता उत्पन्न होती है। चूँकि यह साधना परा साधना है, इसीलिए इसे सहज बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि नाथ संतों ने गुरु को विशेष महत्व दिया था। गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु की जय गहीला, निगूरा न रहीला। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। गुरु की जय गहीला, निगूरा न रहीला, बिन गुरु ज्ञान न पाइला रे भाईला। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कबीर ने जिन तत्वों को अपनी साधना में अपनाया, हठयोग, गुरु का महत्व, नारी को माया मानना, इन सभी तत्वों की
वास्तविक चर्चा या इन तत्वों की आरंभ में चर्चा कबीर से पहले नाथ संतों ने की थी। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने जब सिद्धोनाथों को साहित्य से बाहर निकाला तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि जिन गुणों के कारण कबीर को साहित्य के भीतर रखा गया, उन्हीं गुणों के कारण सिद्धोनाथों को साहित्य से बहिष्कृत किया गया। यह कितना हास्यास्पद है। ध्यान से सुनिएगा, यही तत्व कबीर में थे तो शुक्ल जी ने उन्हें साहित्य के भीतर रखा, और यही तत्व सिद्धोनाथों में थे तो उन्हें साहित्य से बाहर कर दिया आचार्य शुक्ल ने। तब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि जिन गुणों के कारण कबीर को साहित्य के भीतर रखा गया, उन्हीं गुणों के कारण सिद्धोनाथों को साहित्य से बाहर कर दिया गया। यह कितना हास्यास्पद है। दूसरी बात आचार्य द्विवेदी ने लिखी कि कबीर पर नाथ संतों का हूबहू प्रभाव पड़ा। कैसे? लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि वे ही पद, वे ही राग रागिनियां, वे ही उलट बांसी, यहां तक कि वैसे ही पारिभाषिक शब्द कबीर में दिखाई पड़े जो पहले से नाथ संतों में मौजूद थे। अब समझिए कबीर पर नाथ संतों का कितना अटूट प्रभाव था। कबीर भी गुरु की महत्ता की बात करते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। या फिर कबीर कहते हैं सतगुरु हमसो रीझ कर कहया एक परसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। और ठीक इसी प्रकार नाथ संत भी कहते हैं गुरु की जय गहीला निगुरा न रहीला, बिन गुरु ज्ञान न पाइला रे भाईला। कबीर ने भी नारी को माया माना। लिखा कबीर ने कि माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और नाथ संतों ने, गोरखनाथ ने भी नारी को माया माना। लिखा 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। कबीर भी उलट बांसी का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं कबीर दास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। और यही पद कबीर से बहुत पहले नाथों में दिखाई पड़ता है। गोरखनाथ लिखते हैं गोरख बोले अमृत वाणी, बरसेंगी कंबली भीजेंगी पानी। दोस्तों यदि गौर किया जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी स्टेटमेंट दिया था नाथ संतों पर कि बेशक सिद्धोनाथों की रचनाएं साहित्यिक दृष्टि से अनगढ़ रही हैं, किंतु इनकी रचनाओं में सामाजिक सरणियों का अटूट प्रभाव है। यह सब प्रश्न बनेंगे, डायलॉग के रूप में भी पूछे जाएंगे। और याद रखिए छोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि यह किसका स्टेटमेंट है। तो देखिए लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी का अर्थ ही होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हालांकि एक और आचार्य द्विवेदी थे, उनका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम पर द्विवेदी युग था। तो आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि बेशक सिद्धोनाथों की रचनाएं साहित्य की दृष्टि से अनगढ़ रही हैं। साहित्य की दृष्टि से क्या रही हैं? अनगढ़। किंतु उनकी रचनाओं में सामाजिकता का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? सामाजिकता का प्रभाव है। भाई यदि साहित्य समाज का दर्पण है
तो फिर जो साहित्य समाज को आईना दिखाए, समाज की बात करे, फिर उसे साहित्य से बहिष्कृत कैसे माना जाए? और सामाजिकता का क्या अर्थ है? नाथ संतों की बात करें तो नाथों ने संयम की बात की, नाथों ने सामंजस्य की बात की, नाथों ने सहज जीवन की बात की, नाथों ने मध्यम मार्ग की बात की। तो जो समाज को ऐसे आचार व्यवहार और नियम सिखाए तो भला उसे साहित्य से बाहर कैसे माना जाए? अब इस पर देखिए क्या लिखते हैं गोरखनाथ जी। लिखते हैं कि थोड़ो खाए सो कल्पे झल्पे, घणो खाए सो रोगी, दहुपंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। यह जालंधर नाथ का पद है। और गोरखनाथ जी लिखती हैं कि हबकी न बोली बा, बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, ठबकी न चली बा, इतरा करके नहीं चलेंगे, धीरे धरी बा पाँव। कैसे पाँव रखेंगे? यानी विनम्र होकर के चलेंगे। फिर कहते हैं कि हबकी न बोली बा, ठबकी न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्व न करी बा। गर्व नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, सहजे रही बा, सहज रहेंगे। कबीर भी कहते हैं साधो सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली, सहजे रही बा। भणत, भणत, भणती शब्द संस्कृत है, भणत गोरख राम। किसने कहा? गोरखनाथ जी ने, कि सहज जीवन जिएंगे, गर्व नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, विनम्र होकर के जिएंगे। जाहिर सी बात है कि यह सहज जीवन जीने की प्रेरणा है, संयम सामंजस्य बरतने की परंपरा है। ऐसे ही जालंधर नाथ ने भी लिखा। जालंधर नाथ जी लिखते हैं थोड़ो खाए सो कल्पे झल्पे। जो कम खाता है वो रोता पीटता कलपता है, घणो खाए सो रोगी, और जो ज्यादा खाता है वो बीमार पड़ता है। दहु पंथा की संधि विचारे, दोनों मार्ग के बीच, यानी न कम न ज्यादा, तो दोनों अतिवादों के बीच क्या है? मध्यम मार्ग। यह कहा जा सकता है कि ये नाथ पंथ आए तो थे बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही, और कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में यदि देखा जाए तो मध्यम मार्ग की बात स्वयं गौतम बुद्ध ने की थी। वो डायलॉग आपको याद होगा, वीणा के तार को न इतना छेड़ो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज़ ही न आए। तो उसी प्रकार इन नाथ संतों ने भी कहा थोड़ो खाए सो कल्पे झल्पे, घणो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। दोनों पंथ की संधि यानी मध्यम मार्ग, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। दोस्तों, यह माना गया कि नाथ संतों में जिस गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ की नींव रखी, वास्तव में गोरखनाथ से भी कुल 12 संप्रदाय उठ खड़े हुए। यह कहा गया, यह माना गया कि गोरखनाथ से भी नाथों के कुल 12 संप्रदाय उत्पन्न हुए। ये 12 याद रखिएगा। भक्ति काल में भी संतों की संख्या 12 थी। आचार्य शुक्ल ने आदि काल में भी कुल 12 रचनाओं की चर्चा की थी, और गोरखनाथ जी ने भी कुल 12 यानी गोरखनाथ से या गोरखनाथी संप्रदायों की संख्या कुल 12 मानी गई। कितनी मानी गई? ये संख्या याद रखिएगा।
उसमें कई कापालिक संप्रदाय है, पाशुपत। जैसे शैव मत भी अगर देखेंगे तो कुल 12 है शैव मत या शैव संप्रदायों की संख्या। तो यहाँ भी कापालिक है, रामनामी संप्रदाय है। इस प्रकार से कुल 12 संप्रदायों की चर्चा की गई। गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी में की। किसमें की दोस्तों? गोरखवाणी में की। यह माना गया कि गोरखनाथ जी की लगभग 40 रचनाएं या उन्होंने 40 रचनाएं लिखी, किंतु पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने यह माना कि इनकी कुल 14 रचनाएं उपलब्ध हुई। कौन कौन सी कितनी रचनाएं उपलब्ध हुई? कुल 14 रचनाएं। गोरखनाथ की कुछ चर्चित रचनाओं में जैसे पद, जैसे सबदी, जैसे नरवय बोध, जैसे मच्छेंद्री गोरख संवाद, जैसे गोरख महावीर संवाद, ये इनकी कुछ चर्चित रचनाएं मानी गई। गोरखनाथ जी की कुछ और रचनाएं भी कभी कभी पूछी जाती हैं, जैसे पंचमात्रा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ऐसे ही ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये गोरखनाथ की कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, इनको भी याद रखिएगा, ऐसी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। पंचमात्रा तो याद रखिए सिद्धों के पंचमकार के ही इक्विवेलेंट है। तो गोरखनाथ की कुछ और चर्चित रचनाएं जैसे पंचमात्रा, जैसे ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, सिद्धों से जो पंचमकार की शुरुआत हुई, पंचमात्रा में ऐसे पंच तत्वों की चर्चा है, किंतु हठयोग साधना से जुड़े हुए तत्व हैं। यह माना गया कि गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी थे और मत्स्येंद्रनाथ ही मच्छंदरनाथ कहलाए। संस्कृत में जहाँ कहीं त और स ध्वनि होती है वह भ्रंश और हिंदी में छ में बदल जाती, जैसे मत्स्य से मछली, वत्स से बछड़ा। मत्स्येंद्रनाथ को ही मीननाथ के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ लोगों का ये दावा था कि वास्तव में जो पूर्वी क्षेत्र के मीननाथ थे वो कोई और नहीं थे, मच्छंदरनाथ या मत्स्येंद्रनाथ ही थे। मत्स्येंद्रनाथ को अवलोकितेश्वर की उपमा दी गई और देखा जाए तो अवलोकितेश्वर वास्तव में बुद्ध के अवतार को भी कहा गया। मत्स्येंद्रनाथ की सबसे चर्चित रचना कौल ज्ञान निर्णय है। हालांकि इनकी और भी कई रचनाएं उभर करके आईं, जैसे कुलानंद, लेकिन यह सबसे चर्चित रचना है। दोस्तों, कौल ज्ञान निर्णय में
कौल संप्रदाय की चर्चा की गई है। कौल संप्रदाय नाथ संतों की एक शाखा रही है, जिसमें यह मान्यता रही है कि शक्ति और शिव का संगम या योग होता है। इस शक्ति को कुंडलिनी माना गया यानी जीव, और शिव को महाकुंडलिनी यानी ब्रह्म माना गया। नाथ संतों में जालंधर नाथ भी चर्चित हुए। जालंधर नाथ का क्षेत्र पंजाब था। आप ऐसे समझिए कि लगभग जितने भी नाथ संत थे वो या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, या राजस्थान से जुड़े थे, या पंजाब से जुड़े थे, यानी उत्तर पश्चिमी भारत से जुड़ाव था। जालंधर नाथ जी की 2 रचनाएं चर्चित हुई, मंजरी गीत और हुंकार। दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ के विषय में यह माना गया कि यह माया से ग्रसित हो गए थे, इसीलिए कई जगह इन पर प्रभाव या इन पर व्यंग भी किया गया है। भाग मच्छंदर गोरख आया, यानी अब गोरख के आने से मच्छंदर की माया नहीं चलेगी। दोस्तों, यह माना गया कि नाथ संतों ने तीनों नाड़ियों यानी 3 नाड़ी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के लिए अपने नाम दिए थे। ललना, ललना, रसना, अवधूति। ये नाथ संत पश्चिमी भारत के या उत्तर पश्चिमी भारत के थे, इसीलिए नाथों की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश थी। नाथों की भाषा क्या थी दोस्तों? पश्चिमी अपभ्रंश। राजस्थान दे रहे विद्यार्थियों से एक प्रश्न आता है कि नाथों में ऐसे कौन से संत थे जो वास्तव में राजस्थान से जुड़े हुए थे? तो भर्तृहरिनाथ या भड़थरीनाथ। वास्तव में भर्तृहरि थे, इन्हें ही भड़थरीनाथ कहा गया। एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा नाथ संत था जो वास्तव में नाथ संत में भी शामिल हुआ और सिद्धों की शाखा से भी जुड़ा हुआ था? तो वो थे कृष्णपाद। उनके नाम में देखिए पाद लगा हुआ है। कृष्णपाद गोरखनाथ जी के ही शिष्य थे और सिद्धों की परंपरा का भी अनुसरण कर रहे थे और नाथों की परंपरा का भी अनुसरण कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिद्धों नाथों से कई छोटे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं, इनकी साधना पद्धति पूछी जाती है, इन पर हठ योग का प्रभाव पूछा जाता है। एक एक करके इनको तैयार कीजिए। हम लोग अगली क्लास जैन काव्य धारा से लेकर चलेंगे।